इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया में दिए गए टॉप 10 अवार्ड्स के बारे में जो 2025 में दिया गया। पहला अवार्ड है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स इस बार टोटल 139 लोगों को दिया गया। इसमें से 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसमें से 23 महिलाएं हैं, 13 मरणोपरांत और 10 लोगों को जो विदेशी या NRI हैं। 7 लोग जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया उसमें से पहले हैं नागेश्वर रेड्डी, दूसरे हैं JS खेर CGI रह चुके हैं इंडिया के, और ये इन्होंने NJSC में रिवोक करने में और ट्रिपल तलाक में अच्छी भूमिका निभाई थी। तीसरे हैं R लखिया, चौथे हैं L सुब्रमण्यम, पाँचवें हैं V नायर, छठे हैं सुजुकी और सातवें हैं शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा फोल्क सिंगर हैं बिहार की। और कुछ महत्वपूर्ण मेंबर जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया उसमें से पहले पंकज उदास हैं, ये गज़ल गाते हैं, आप जानते होंगे। और दूसरे हैं सुशील मोदी, ये डिप्टी CM रह चुके हैं बिहार के। और तीसरे हैं PR श्रीजेश, ये हॉकी के कैप्टन भी रह चुके हैं। और ये हैं विवेक देबरॉय जो इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। अब पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करें तो पद्म अवार्ड्स 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ था और 1954 के बाद इसे लगातार हर साल दिया जाता है, लेकिन 1978 और 79 में इसे सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड क्यों कर दिया गया था? सस्पेंड करने का कारण था कि जो जनता गवर्नमेंट बनी थी इमरजेंसी के बाद, उन्होंने कहा था कि ये फेवरेटिज्म का शिकार हो चुका है ये अवार्ड और ये आर्टिकल 18 को वायलेट करता है। ये आर्टिकल 18 को वायलेट्स कैसे करता है? क्योंकि आर्टिकल 18 ये प्रोविज़न करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये मान्य है, वैलिड बताया इस अवार्ड को, और उन्होंने बोला कि ये कोई हेरिडेटरी अवार्ड नहीं है। हेरिडेटरी अवार्ड जो अंग्रेज़ के टाइम पे दिया जाता था पहले, जैसे राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान बहादुर, इस तरह से, बट ये हेरिडेटरी टाइटल नहीं है, इसलिए मान्य है। लेकिन उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो अवार्डी हैं वो अपने नाम के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स में इसे यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ अवार्डी हैं जो भारत रत्न पहले अपने नाम के पहले लगा लेते हैं या बाद में लगा लेते हैं, ये गलत है। और यदि ये ऐसा करते हैं तो उनका अवार्ड वापस भी लिया जा सकता है। तो ये रिकमेंडेशन थी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये पद्मा अवार्ड्स हो गया। और ये 78, 79 और 93, 97 तक बन रहा था। इस टाइम पे रिव्यू के लिए इसे सस्पेंड किया गया था। तो 2 बार पद्मा अवार्ड सस्पेंड हुआ है, एक 78, 79 में और 93 से 97 में। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे खेल रत्न अवार्ड के बारे में। खेल रत्न अवार्ड इस बार टोटल 47 लोगों को दिया गया, 47, और इसमें से मेजर ध्यानचंद अवार्ड 4 लोगों को और अर्जुन अवार्ड 32 लोगों को। मेजर ध्यानचंद को 25 लाख दिया जाता है और इसे 15 लाख दिया जाता है। ये पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब इसको मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ठीक है। और ये इसमें मनु भाकर को लेकर ये इस अवार्ड के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लोग कह रहे थे कि इसका नाम ड्रॉप कर दिया गया है, बट नहीं, अल्टीमेटली इनको भी मिला था। तो 4 लोग हैं जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड मिला है। पहले D कुकेश, ये चेस के खिलाड़ी हैं, और हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कैप्टन रह चुके हैं, और उसके बाद प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। तो ये खेल रत्न अवार्ड था। और खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक कैटेगरी आपका इंडिविजुअल और दूसरा कैटेगरी है आपका इंस्टीट्यूट। इंडिविजुअल में आपका किसी को नहीं दिया गया, इंस्टीट्यूट में किसे दिया गया है? ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को। ये हैदराबाद बेस्ड है। इसका काम क्या है? ये अर्ली वार्निंग देता है सुनामी के लिए। और ऐसा ही एक और इंस्टीट्यूट है NIOH, ये है इंफॉर्मेशन और ओशियन टेक्नोलॉजी। इसे आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। ठीक है। तो इस बार किसे दिया गया है? इस बार ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को दिया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है INCOIS। इंडिविजुअल में किसी को नहीं दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, जैसे भाषा सम्मान अवार्ड होता है, फेलोशिप अवार्ड होता है, बट हमें यहाँ मुख्यतः 2 अवार्ड के बारे में पढ़ना है जो इस बार दिया गया। एक बाल पुरस्कार, युवा पुरस्कार है, और दूसरा दिसंबर 2024 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। तो बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? बाल पुरस्कार इस बार सुशील शुक्ला को दिया गया है, और युवा पुरस्कार किसे दिया गया? पार्वती टिर्के को दिया गया। और साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया है प्रबंध संग्रह के लिए, और हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया है ये जब तक मैं बाहर आई के लिए, और इंग्लिश के लिए स्टेरिन कायर को दिया गया है। और ये इसके बारे में और बता दूं तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 24 लैंग्वेज कौन कौन से हैं? एक तो 22 लैंग्वेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये 2 होता है, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी।
ठीक है। तो टोटल 24 अवार्ड के लिए दिया जाता है। क्या होता है कि हर बार 24 लोग एलिजिबल नहीं होते, 24 लोग की एलिजिबिलिटी साबित नहीं हो पाती है, तो इसलिए कभी 1-2 लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया जाता है, कभी 23, कभी 22, कभी 21 लोगों को दिया जाता है, लेकिन एलिजिबिलिटी 24 लोगों की होती है। नेक्स्ट बात करेंगे सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान महामहोपाध्याय को दिया गया। इन्हें भद्रादेश दास स्वामी भी कहते हैं, भद्रेश दास स्वामी, महामहोपाध्याय स्वामी, ये इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जेसीबी प्राइज़ के बारे में। जेसीबी लिटरेचर प्राइज़ है और इस बार उपमन्यु चटर्जी को दिया गया। उपमन्यु चटर्जी को उनके बुक के लिए लोरेंजो सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, ये एक चर्च में काम करने जाते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन सर्विस में लग जाते हैं। लोरेंजो के बारे में एक कैरेक्टर है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 71st फिल्म अवार्ड्स के बारे में, जो हाल फिलहाल में दिया गया है। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म 12 फेल को दिया गया, जिसे डायरेक्ट किए हैं बिधु विनोद चोपड़ा। और बेस्ट एक्टर अवार्ड 2 लोगों को दिया गया, एक शाहरुख खान है और विक्रांत मैसी 12 फेल के लिए, और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी को दिया गया है। और बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो कटहल जैकफ्रूट मिस्ट्री, और इसे जो ज्यूरी हेड थे वो आशुतोष ग्वारिकर थे। और डायरेक्टर की बात करें तो सुदीप्तो सेन को दिया गया है केरला स्टोरी के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो सांसद रत्न अवार्ड हाल में दिया गया। सांसद रत्न अवार्ड इस बार टोटल 17 लोगों को दिया गया, और इसमें से स्पेशल ज्यूरी अवार्ड 4 एमपी को दिया गया। उसमें बी महताब हैं, प्रेमचंद्रन हैं, सुप्रिया सूले हैं और श्रीरंग अप्पा हैं। और इसमें 2 कमेटी को भी दिया गया। कमेटी एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमेटी थी, ये छन्नी के द्वारा हेडेड किया गया, और एक फाइनेंस से रिलेटेड थे, ये जो बी महताब के द्वारा हेडेड किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे इस बार इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये अवार्ड एक्चुअली इंडिया कनाडा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये कनाडा में दिया गया था। और किसे दिया गया था? इस सदगुरु महाराज को दिया गया था। थैंक यू।